नमस्कार। हैव ए नाइस डे टुडे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सरकार है कि किसानों की बात सुनने के वास्ते बिल्कुल हरगिज भी तैयार नहीं। हो भी क्यों? अगर सरकार किसानों की बात सुनेगी तो सरकार को लगेगा कि हम झुक गए, और झुकना किसी सरकार की फितरत नहीं है। यह सरकार इसी गलतफहमी में है कि ये कुछ भी कर ले, पूरा देश सिर्फ ताली और थाली ही बजाएगा और कुछ नहीं करेगा। बड़ी गलतफहमी है भाई आपकी। खेती बाड़ी के संबंध में जो मोदी सरकार ने 3 बिल पास किए, उनके मुताबिक अब मार्केट पर, खेती की वस्तुएं खरीदने वाली मार्केट पर सिर्फ प्राइवेट लारा लोगों का हाथ रहेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को और पिछली सरकारों को कि सरकार अनाज खरीदेगी, और यह लिमिट भी बनाई गई कि कोई भी व्यापारी सरकार की इजाजत के बिना या सरकार को बताए बिना अंधाधुंध अपने स्टोरों में अनाज नहीं भर के रख सकता। अब वो सारी जो पिछले कानून थे ना, कि कोई व्यापारी या एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, एक कंपनी अपने स्टोर्स में सरकार को बताए बिना बहुत ज्यादा माल भर के नहीं रख सकता। अब वो खत्म हो गई। अब कोई कितना भी माल भर के रख लो, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं। अब किसान समझते हैं कि नंबर 1 कि जब सरकार ने ये माल खरीदने बंद कर दी, खेती बाड़ी की उपजे, उस वक्त होगा क्या? किसान को ठीक भाव नहीं मिलेगा। किसान जो है ना, खरीददार की दया पर निर्भर करेगा। और मान लो कि उसको अनाज का भाव मिल भी गया, औना पौने दाम मिल भी गए, तो उस वक्त आम पब्लिक सफर करेगी जिस वक्त मंडियों से ज्यादा करके माल बड़े बड़े व्यापारी उठा लेंगे, स्टोर्स में बंद कर देंगे, मंडी मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा कर देंगे, कीमतें बढ़ेंगी, और फिर वो अपनी मनमर्जी के दामों पर माल को बाजार में बेचेंगे। एक्चुअली ये जो कृषि संबंधी नियम है, ये सिर्फ किसान के वास्ते ही हानिकारक नहीं है, आम जनता के वास्ते भी ये उतना ही हानिकारक होंगे जब ये पूरी तरह लागू हो चुके होंगे। जब पुरानी सरकारों ने जो कानून बनाए थे, वो पुरानी सरकारें कोई बेवकूफ थोड़ी थी, किसी ने घर बैठे थोड़े बना लिए। पहले पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में काफी लंबी जिरा हुई, उसके बाद ये कानून बने थे। और अब उन पुराने कानूनों को छोड़ के, खत्म करके ये जो नए कानून, और किसानों को ये पसंद नहीं, आम जनता को भी पसंद नहीं होंगे। परंतु अभी जनता को पता ही कुछ नहीं। अभी तो वो यही सोच रहे हैं कि मोदी ही सारा हिंदुस्तान का अगर तारणहार है तो सिर्फ मोदी है और कोई नहीं। बड़ी गलतफहमी हो भाई। जब ये मोदी साहब नहीं थे तब हिंदुस्तान ज्यादा अच्छी तरह चल रहा था, और जब ये जा चुके होंगे हिंदुस्तान तब भी रहेगा और ज्यादा अच्छी तरह चलेगा। शायद किसी गलतफहमी में मत रहिए कि अगर ये आदमी है तभी हिंदुस्तान बच सकता है। हजारों लाखों साल से है हिंदुस्तान, तो मोदी तो अभी 70 साल का ही होगा, 70-72 साल का, जिसमें से 35-40 साल तो आदमी वैसे ही गुआ देता है सो के, और 35 जो बाकी 35 बचे गए, उसमें से आधी जिंदगी स्ट्रगल करने में बीत गई और आधी जिंदगी आपके सामने।
तो किसान आंदोलन करते करते जब थक गए तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाके अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएं। और पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से और देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। और सरकार पुलिस की मदद से, सीआरपीएफ की मदद से किसानों को रोक रही है कि दिल्ली नहीं आने देना। क्यों भाई, दिल्ली में क्यों नहीं आने देना? आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो आपको हला के बात सुनानी पड़ेगी ना। तो किसान आंदोलन आज 27 तारीख, किसान चलते चलते दिल्ली के करीब पहुंच गए और उनका मैनिफेस्टो बिल्कुल सीधा साधा है कि यह कानून वापस ले लो। किसान, सरकार कहती है कि किसान के वास्ते तो यह कानून हितकारी है। डॉक्टर एक दवाई दे और उस दवाई का रिएक्शन हो जाए और फिर डॉक्टर कहे कि यह दवाई तो बहुत बढ़िया है, इससे इतने मरीज ठीक हो गए। अरे भैया, जिसने दवाई खाई उसको रिएक्शन हो गया। ये आपके कृषि बिल का रिएक्शन किसान के ऊपर हो रहा है और आप हैं कि सुनने के वास्ते तैयार ही नहीं। ना सुनो, कोई हर्ज नहीं। पहले भी ऐसी अरब सरकारें आई हैं जिन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। अहंकार से भरे हुए लोगों ने, सरकारों ने किसानों पर गोली भी चलाई। अब आप समझ जाइए, 3 गलतियां जो पहले कर चुके हैं बड़ी। जीएसटी वाली पहली गलती, नोटबंदी वाली एक गलती, और फिर ये लॉकडाउन लगाया, ये गलती। जीएसटी के कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन को रोक नहीं सके, ये गलती। और अब सबसे बड़ी गलती, किसान का गला घोंटने की गलती। किसान का गला नहीं घोंट सकता कोई भी। किसान जागरूक है, वो अपने हकों के वास्ते लड़ सकता है। आपने अपना गला घोंट लिया। आप ये समझिए कि ये किसान के गले पर छुरी नहीं रखी, सरकार ने उस अपनी बनी बनाई सत्ता को छुरी से धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। भाई गुरदास जी ने लिखा है, मैं बोल ही देता हूं। खैर, अगर सांप को दूध पिलाए तो वो अमृत नहीं देगा, उसके मुंह से जहर ही निकलेगा। आप एक गधे को जितना मर्जी चंदन के साबुन से नहलाते रहो, अंत में वो जाके धूड़ में, मिट्टी में ही प्रसन्न होगा, वहीं पर जाके गोते लगाएगा। आपने जिन लोगों को राजगद्दी पर बैठाया वो भी इन्हीं कैटेगरी है। कुत्ता राज बैठाई गया, वह चक्की चट्टे, सप्पे दूध पियाइए, भिखमुखों सट्टे। अपने अहंकार के कारण कि जनता का नुकसान कर रहे हैं, किसान का नुकसान कर रहे हैं, किसान विरोधी है और अंततः अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको छोड़ जाता हूं एक छोटे से वीडियो के साथ। यह बताता है किसानों की भावनाएं। किसान क्या कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। सरकार की एक लिमिट है, किसान की, इंसान की कोई लिमिट नहीं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने विचार, अपनी राय किसानों के इस आंदोलन के बारे में दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी नाम क्या है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ठीक है जी। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਆ, ਮੂਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਕੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਘਰੌਂਡਾ ਮੰਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਰੇ ਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਥੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।